अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको एटीएम, ओटीएम और आईटीएम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस ही करोगे। लेकिन अगर एक बार आप ओटीएम, एटीएम और आईटीएम को समझ गए तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ज्यादा से ज्यादा रुपए बना सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की थोड़ी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ऑप्शन दो टाइप्स के होते हैं, कॉल और पुट। तो अब हम एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। पहले हम कॉल के हिसाब से समझते हैं। तो मान लीजिए कि निफ्टी 50 अभी 25,000 पर चल रही है, तो 25,000 से पहले 24,950 और 24,900 होगा और 25,000 के बाद में 25,050 और 25,100 होगा। तो अगर निफ्टी 25,000 पर है, इसका मतलब है 24,900 से और 24,950 से 25,000 पर आई है, लेकिन अभी 25,050 और 25,100 पर नहीं गई है। तो यहाँ पर जहाँ से निफ्टी आई है 24,900 और 24,950 यह है इन द मनी होगा, यानी कि आईटीएम होगा, क्योंकि यहाँ से चलकर निफ्टी अभी 25,000 पर आ चुकी है। तो ये जो 24,900 और 24,950 है यह अंदर आ चुके हैं और अभी के समय निफ्टी 25,000 पर चल रही है। तो निफ्टी जहाँ पर चल रही है उसे ही एट द मनी कहते हैं, यानी कि एटीएम कहते हैं। और जहाँ पर निफ्टी अभी तक नहीं पहुंची है, यानी कि 25,050 और 25,100, वह आउट ऑफ द मनी होगा, यानी कि ओटीएम होगा। सिंपल। तो ये थी कॉल की कंडीशन जिसमें हम निफ्टी को 24,900 से 25,000 ले जा रहे हैं और पुट के अंदर इसी का उल्टा होता है। तो पुट हम जब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि निफ्टी नीचे जाएगी। तो मान लीजिए कि निफ्टी अभी 25,000 पर चल रही है, तो एट द मनी 25,000 ही होगा, बिल्कुल कॉल की तरह। जो एट द मनी होता है, यानी कि जो एटीएम होता है वह कॉल और पुट दोनों में सेम होता है। केवल जो आईटीएम होता है वह ओटीएम हो जाता है और जो ओटीएम होता है वह आईटीएम हो जाता है। तो पुट के अंदर अगर निफ्टी 25,000 है, इसका मतलब हुआ है 25,050 और 25,100 से नीचे है, तो 25,100 और 25,050 आईटीएम होगा, यानी कि इन द मनी होगा। और 25,000 जहां पर निफ्टी अभी चल रही है वह एटीएम होगा और जहां निफ्टी अभी नहीं गई है 24,950 और 24,900 वह ओटीएम होगा, यानी कि आउट ऑफ द मनी होगा, बिल्कुल कॉल का उल्टा। सिंपल। तो अब हम स्क्रीन पर चल के समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपस्टॉक ओपन कर लिया है। आप जो भी ब्रोकर यूज करते हैं आप उसे ओपन कर सकते हैं। हम सबसे पहले निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं। तो निफ्टी के अंदर मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड में कॉल है और दूसरी साइड में पुट है। ऑप्शन चेन के अंदर हमें ओटीएम, एटीएम और आईटीएम को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्पॉट प्राइस को देखना होगा, यानी कि निफ्टी अभी कहां पर चल रहा है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि 22,399 पर अभी निफ्टी चल रहा है, यानी कि लगभग 22,400 पर चल रहा है। ओके। और बीच में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पॉट प्राइस लिखा आ रहा है कि अभी निफ्टी कहाँ पर चल रहा है। तो सबसे पहले हमें स्पॉट प्राइस को देखना है। स्पॉट प्राइस ही एटीएम होता है, यानी कि जहां पर अभी निफ्टी चल रही है वही एटीएम होगा। कॉल और पुट दोनों में सेम ही होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,400 पर कॉल की साइड में 344 रुपये की एक कॉल है जो कि अभी एटीएम है, और पुट की साइड में आप देख सकते हैं कि 274 रुपये की एक पुट है जो कि अभी एटीएम है। ओके। तो सबसे पहले हम कॉल की तरफ से समझते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22,400 जो कॉल है वो है 344 रुपये की, ये एटीएम है। और इससे नीचे जितनी भी कॉल है जो कि सस्ती होती जा रही है वो सारी की सारी ओटीएम है, और इससे ऊपर की जितनी भी कॉल है वो सारी की सारी आईटीएम है, यानी कि इन द मनी होगी। जो भी आईटीएम होती है वो हमेशा महंगी होती है और जो भी ओटीएम होती है वो सारी की सारी सस्ती होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखनी है, वो है एक्सपायरी। यहाँ पर हम ऊपर देख सकते हैं कि 17 अप्रैल 2025 की एक्सपायरी लिखी आ रही है, यानी कि अगर मार्केट यहीं पर रहता है 17 अप्रैल तक तो यहाँ पर जितनी भी ये है ओटीएम है, यानी जितनी भी वाइट कलर में आ रही है ये सारी की सारी जीरो हो जाएगी, और जो भी यहाँ पर ग्रे कलर, क्रीम कलर में आ रही है वो सब बच जाएगी। और अब ठीक इसी का उल्टा पुट में होता है। हम पुट के अंदर भी देख सकते हैं कि निफ्टी अभी 22,399 पर चल रही है, यानी कि लगभग 22,400 पर। तो 22,400 पर जो पुट है 274 रुपये की, यह एट द मनी होगी, और इसके नीचे जितनी भी पुट होगी वो सारी की सारी इन द मनी होगी, यानी कि आईटीएम होगी, और इससे ऊपर की जितनी भी सस्ती पुट है वो सारी की सारी आउट ऑफ द मनी होगी, यानी कि ओटीएम होगी। तो अब इनमें से हमें किसको बाय करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रुपए बना सके। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर है, आप
ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ITM को बाई कीजिए। आप अगर 410 रुपए की ये जो कॉल है 22,300 की, अगर इसको आप बाय करते हैं और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ठीक इसी तरह अगर आपको लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप 22,450 की जो पुट है जो कि 295 रुपए चल रही है, आप उसे बाय कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो सारे के सारे लोग OTM को बाय कर लेते हैं क्योंकि ये सस्ती होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये सस्ती भी इसीलिए है क्योंकि इनको कोई नहीं खरीद रहा। लेकिन जब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में नए होते हैं तो वो सब OTM को बाय करते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं। आपको सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है क्योंकि अगर आप सस्ते के चक्कर में जाओगे तो आप मारे जाओगे। ये जो OTM है जो कि अभी आपको सस्ती दिखाई दे रही है, इनको केवल तभी बाय किया जाता है जब मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करके लगातार अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप हमेशा ITM को बाय कीजिए, ना कि कभी OTM को बाय करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको अभी भी OTM, ATM और ITM में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप भी एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मेरी यह वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीटली बताया है कि कैसे एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने।